मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्री आप लोग बहुत धीमी पढ़ाई चल रही तो याद करते जा रहे होंगे, ऐसा मैं सोचता हूं। हालांकि मैं अपनी तरफ से रिपीटेशन कराता हूं, फिर भी आप लोग घर जाकर ये जब आपको फुर्सत हो तो इनका पूरा रिवीजन करते रहें ताकि आपको याद हो जाए, ताकि परीक्षा देने में आपको बहुत सरलता हो। क्योंकि 50 नंबर का तो ये यही आएगा, आपको आउट कर दिया पेपर, 50 नंबर का तो ये चार्ट ही आएगा, आपको बिना देखे बनाना पड़ेगा। तो आप बिना देखे बनाने की चेष्टा करें, है ना, लिख लिख करके याद करें भले ही। आइए, उपादान कारण। तो कारण के कितने भेद हुए? 2 भेद। कौन कौन से? निमित्त कारण और उपादान कारण। उपादान कारण के 2 भेद हुए। कौन कौन सा? त्रिकालीय उपादान और क्षणिक उपादान। चलिए फटाफट उपादान कारण के अन्य नाम बताइए। द्रव्य, निशक्ति, स्वयं, कारक कारण। परिभाषा बोलिए। जो पदार्थ स्वयं, ठीक है। उद्देश्य बताइए। विवक्षित कार्य इसी द्रव्य में होगा। हेतु बोलिए। बहुत बढ़िया। अभी त्रिकालीय उपादान कारण की बात चलती थी, इसमें अपर नाम बोलिए। ध्रुव, नित्य, द्रव्य शक्ति, ध्रुव पर्याय, असमर्थ उपादान कारण, पारिणामिक भाव, भेद कारण। परिभाषा बोलिए। जो द्रव्य बहुत सुंदर। अब इसकी विशेषता नंबर 1 असमर्थता, नंबर 2 नंबर 3 स्वभाव, नंबर 4 अप्रभावी। अभी इसमें से देखो, बातें तो बहुत हो सकती हैं, इसमें प्रश्न बहुत हो सकते हैं, चर्चा बहुत हो सकती है, फिर भी हम संक्षेप में ये बात बता दें कि त्रिकालीय उपादान कारण असमर्थ है। असमर्थ हो तो असमर्थ है, इसका मतलब ये है कि इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। समझो, जैसे आपके शरीर में ताकत है तो इससे आप किसी को प्रेम भी कर सकते हो, बच्चे को प्रेम भी कर सकते हो, और इसी ताकत से चांटा भी मार सकते हो। तो ये हाथ, इसकी ताकत असमर्थ है, प्रेम करने में भी असमर्थ है और पिटाई करने में भी असमर्थ है। आप इसका दुरुपयोग करोगे तो पिटाई हो जाएगी, सदुपयोग करो तो प्रेम हो जाएगा। एग्जाम्पल हुआ, अपने पास तलवार होवे तो अपनी रक्षा भी कर सकते हो और अपनी घात भी कर सकते हो। ऐसे ही अनादिकाल से ये त्रिकालीय कारण परमात्मा होने पर भी, त्रिकालीय कारण उपादान होने पर भी, त्रिकालीय उपादान होने पर भी आत्मा को नहीं जाना, इससे अपना घात होता रहा, अर्थात मोह राग देश होता रहा। तो मोह राग देश का त्रिकालीय उपादान कारण भी आत्मा। पकड़ना जहरा। मोर, अभी देखो, अभी तक तो अपन ने 2-3 दिन काय का आनंद लिया। अपन तो परमात्मा का कारण है, हम कारण राग नहीं है, कारण द्वेष नहीं है, कारण शरीर नहीं है, बताएं बहुत सारी बात आज कहते हैं। लेकिन अपनी शक्ति का दुरुपयोग करो तो वो उसका कारण भी तुम ही हो। समझ में आया? तो जो मोह राग देश होगा उसका त्रिकालीय उपादान कारण भी जीव है। आहा, लेकिन अभी बस लेकिन लग गए ना, तो आप घबराओ मत। ये साहब आप तो विरोध करते हो, कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। आप तो खरे खर बताओ, ये आत्मा त्रिकालीय उपादान किसका है? कि समझ लो, त्रिकालीय उपादान हम राग के भी हैं और मोक्ष के भी हैं, परमात्मा के भी हैं, पामरता के भी हैं। दृष्टांत 2 दे दिए।
हम अपनी शक्ति का सदुपयोग अपने हित में भी कर सकते हैं, अपने अहित में भी कर लेते हैं। कर लेते हैं? नहीं, अपने पैसे से चाहे तो सुख सुविधाएं जुटाएं और चाहे तो उल्टी सीधी चीजें खा करके मौत का सामान भी जुटा सकते हैं। पैसा तो वही है, पैसा तो असमर्थ है। वो ये नहीं कहता कि अमृत पियो कि जहर खाओ, वो नहीं बोलता। पैसा तो चुप है। अभी आप पैसे को अमृत में लगाओ तो अमृत खाओ और जहर को लगाओ तो जहर खाओ। पैसा क्या करे? ऐसे त्रिकाली उपादान क्या करे? जब जब हम त्रिकाली उपादान भगवान आत्मा का लक्ष्य छोड़ते हैं, पर का लक्ष्य करते हैं, तो ये पर का लक्ष्य करने वाला कौन? कौन? कि तुम ही अपने ज्ञान के द्वारा पर का लक्ष्य करते हो, कोई और करने नहीं आता है। समझ में आया? और सरलता से समझाते हैं, भगवान बनेगा तो जीव और चार गति में रोलेगा तो जीव। धर्म आकाश काल और पुद्गल चार गति में नहीं रखड़ते, वे नहीं रखड़ते। रखड़ना तो तुमको पड़ता है। तो क्यों रखड़ना पड़ता है? क्योंकि तुम्हारा त्रिकाली उपादान है। त्रिकाली उपादान का मीनिंग तो ख्याल है सबको? अभी तो बहुत चर्चा हो जाने के बाद आज ये बात कर रहे हैं त्रिकाली उपादान। देखो, जो एक भी गैप मार जाए ना कक्षा में, उसको बहुत परेशानी हो जाएगी। ये त्रिकाली उपादान क्या बोलती है, त्रिकाली उपादान क्या बोलती है। अभी प्रवचन में यही दिक्कत आती है, जब तक ये निमित्त उपादान नहीं पढ़ते तो प्रवचन में तो आ जाता है ये तो त्रिकाली उपादान है। अभी त्रिकाली उपादान क्या है ये नहीं समझ में आता। ये तो बहुत अच्छा है, कक्षा चल रही तो आपको ख्याल है कि त्रिकाली उपादान है, बराबर। हाँ, समझो। पुद्गल में राग नहीं होता है, इसलिए हम कहते हैं पुद्गल राग का उपादान कारण नहीं है। यदि राग होगा तो जीव में होगा, यदि द्वेष होगा, कसाय होगी तो जीव में होगी। पुद्गल में क्यों नहीं होगा? धर्म आकाश काल में क्यों नहीं होगा? कसाय अन्य 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्यों में क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनमें उपादान नहीं है। क्योंकि जो राग करे वही मोक्ष में जाए। गड़बड़ नहीं करना। जी अच्छा बताए पंडित जी, जो राग करे वो मोक्ष में जाए। अरे इसका मतलब ये है कि 5 द्रव्य राग नहीं करते तो उनका मोक्ष भी नहीं होता, और तुम राग रूप परिणमते हो ना, तो राग को मिटा के मोक्ष में जा सकते हो। बोलो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छा हुआ यदि अपन भी पुद्गल जैसे होते तो अपना तो मोक्ष कभी होता ही नहीं। ये बताने के लिए कि जो राग करता है ना, तो जिसमें राग का उपादान है उसमें वीतरागता का भी उपादान है। ख्याल में आया? हाँ। तो फिर त्रिकाली उपादान कारण को जानने से लाभ क्या हुआ? वो कारण शुद्ध पर्याय को जानने से लाभ क्या हुआ? ये त्रिकाली सामर्थ्य है, इससे जानने से क्या लाभ हुआ? इससे ये लाभ हुआ, समझो, इससे ये लाभ हुआ कि तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम निर्विकल्प हो जाओ। जैसे केरी के झाड़ पर छोटी छोटी केरी आती है, इतनी सी। अब इतनी सी केरी देख करके कोई सोचे, ओहो ये तो रस भी नहीं है, इसमें तो गंध भी नहीं है, इसका तो स्वाद भी नहीं है, और इसमें तो बड़ा पक्का आकार भी नहीं है, तो ये तो इतनी सी है कि तू चिंता नहीं कर, इसमें पक्के आम का त्रिकाली कारण है। पकड़ में आया? इसी में से कड़वापन दूर करने का उपादान कारण है। जो केरी अभी कड़वी है, खट्टी है, इसका कड़वापन और खट्टापन दूर करने का उपादान कारण इसी में है। क्या गजब बात है। तुम चिंता नहीं करो, इसलिए हम झाड़ की चिंता नहीं करते। वहां करोड़ों बोर आता है, फिर उसमें केरी का छोटा सा बीज आ जाता है, छोटा छोटा आता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो खट्टा होता है, कड़वे से खट्टा होता है, खट्टा से मीठा हो जाता है। तो हमें टेंशन नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि उसका त्रिकाली उपादान उसमें है। इसलिए 3 लोक के एक भी पदार्थ की चिंता तुम मत करो, तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो। अरे और तो और कोई की चिंता तो मत कर, लेकिन मेरे को मोह राग देश है, मेरे को मिथ्यात्व है, मेरे को मोह राग देश है, मेरे को मिथ्यात्व है, इसकी भी चिंता मत कर, क्योंकि इसको दूर करने का उपादान कारण तेरे में ही है। पकड़ में आया? समझ में आता है? जैसे कड़वी और खट्टी केरी छोटी होती है तो कड़वी होती है, फिर वो थोड़ा खाओ तो खट्टी होती है, फिर बाद में वो मीठी होती है। तो मीठा करने का उपादान उसी में ही है, वो छोटेपन को दूर करने की ताकत उसी में है, और सब सुगंध बढ़ाने की ताकत उसी में। तो हमको कितना टेंशन करना पड़ता है? नहीं, जब केरी का सीजन आता है तो अपन देखने जाते हैं बाग में, अपना बाग होवे तो
तो बाग में देखने जाती है, अरे अभी तो कच्ची है, अभी तो कच्ची है, तो टेंशन नहीं होता, अभी कच्ची है, कोई बात नहीं, 10 दिन बाद आओ, 5 दिन बाद आओ, 10 दिन बाद आओ। अब क्या हुआ है? तो आपने कोई प्लान बनाया, कोई व्यवस्था जुटाई, या एक फोर्स लगाओ, या बॉस को कहो कि फोन करके कि वो जैक लगावे, इसमें जैक समझते हैं नहीं, कि वो सोर्स लगावे जरा इसको, पेड़ को। क्यों? राष्ट्रपति का सोर्स लगाना पड़ेगा पेड़ के लिए? कि बिल्कुल नहीं लगाना, आपने आराम से जाके 10 दिन बाद आएंगे अपन। क्यों सब 10 दिन बाद क्या हो जाएगा? कि इसी में इसका त्रिकाली उपादान कारण है, इस कड़वेपन को दूर करने की ताकत इसी में है। ऐसे ही अरे रे मेरे अनादिकाल से मोह राग देश होता है, मिथ्यात्व होता है, कच्ची दशा है, अभी कमजोर दशा है, बहुत अस्थिरता होती है, लेकिन त्रिकाली उपादान को जानने वाला कहता है मुझे चिंता नहीं है। बोले क्यों? ये कच्चेपन को दूर करने की ताकत, ऐसे मेरे को मिथ्यात करने की, दूर करने की, क्रोध मान माया लोभ दूर करने की त्रिकाली उपादान है, और त्रिकाली उपादान है तो चिंता करने की जरूरत नहीं। ये जानने का ये फायदा हुआ, त्रिकाली उपादान कारण जानने का ये फायदा हुआ। असमर्थ समझ में आया? अपने ज्ञायक स्वभाव को से दूर जाओगे तो मोह राग देश उत्पन्न होगा, और अपने ज्ञायक स्वभाव के सन्मुख जाओगे तो वीतरागता उत्पन्न होगी। दोनों का उपादान कारण कौन? दोनों का उपादान कारण मैं, त्रिकाली उपादान कारण मैं। ओहो, तो घबराहट तो नहीं होती? सुनो, मोह राग देश, ध्यान से सुनना, मोह राग देश मिथ्यात कितना भी होवे, वो एक अणु बराबर। फिर से सुनो, समझना ध्यान से, बहुत मजा आएगा आपको यदि समझ में आ गया तो। अनादिकाल से मोह राग द्वेष हो रहे हैं, बेसम मिलाओ एक अणु बराबर, और अपने में से जो परमात्मा प्रकट होगा वो इससे अनंत गुना। टेंशन किसका करें? टेंशन कितना करें? नहीं ऐसे हैं। अनादिकाल से मोह राग द्वेष हो रहा है, मिथ्यात्व हो रहा है, संकल्प विकल्प हो रहा है, कसाई हो रही है, वो सब है एक अणु बराबर। और हम जब भगवान बन जाएंगे ना तो उसका तो अनंत 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 अनंत, क्योंकि जितना बीत गया उससे अनंत गुना काल बाकी अभी। क्या कह रहे हैं? देखो, बीतने का काल तो लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि आज फुल स्टॉप हो जाए, मान के चलिए अगले भाव में फुल स्टॉप हो जाए तो अनादिकाल का तो खत्म। अब तो मोह राग देश होना नहीं है, लेकिन अब तो केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत सुख। एक बार बोलो तो एक अणु की कीमत है, एक पानी की बूंद की कीमत है, एक समुद्र की कीमत है? हाँ, तो समुद्र बराबर सुख आने वाला है, और एक अणु बराबर, एक पानी की बूंद बराबर दुख है। टेंशन किसका करें? जाओ जाओ, मैं तो सुख का समुद्र लहराता हुआ देखता हूं, अर्थात त्रिकाली उपादान कारण देखता हूं। समझ आया? ये गुरुदेव श्री बोलते नहीं? हाँ हाँ हाँ, सुख नो सागर नो पूर सुख समुद्र लहरा रहा है, अपन इसको देख के आनंद करो। ये अच्छी तरह समझना, नहीं समझ में आया तो ज्ञान में थोड़ी ताकत लगाना, क्योंकि अनादिकाल कम होता है, अनंत काल ज्यादा होता है। ख्याल में आया? ये तो प्रसन्न होने की बात है। अभी एक बात समझना, मोह राग देश का त्रिकाली उपादान कारण कौन? मैं। और अध्यात्म में इसको नहीं लेते, शैली समझ लो, अध्यात्म में इसको नहीं लेते, इसको आगम में लेते हैं। क्यों लेते हैं? उसका कारण समझो। आगम में मोह राग देश का त्रिकाली उपादान कारण आत्मा को क्यों लेते हैं? क्योंकि तू मोह राग देश मिटाने के लिए 5 द्रव्य की ओर मत देख। पोदगल में नहीं है उपादान, धर्म में नहीं है, अधर्म में नहीं है, आकाश में नहीं है, काल में नहीं है, इनमें नहीं है। उपादान कारण कहां है इसका? जीव में है। मोह राग देश करेगा कोई तो कौन करेगा? 6 में से वो जीव ही करेगा। कितनी बात समझ में आई? इसमें से क्या कहना चाहता है आगम? आगम क्या कहना चाहता है वो समझो। अभी तुमको राग दूर करना हो तो क्या लगता है? पंडित जी, पहले तो हम 10 जोड़ी कपड़ा रखते थे ना, तो हमको 10 गुना राग होता था। अभी हमने 2 जोड़ी रखा है, अभी हमको बहुत चैन है। कि तुम भूल गए। राग का त्रिकाली उपादान कारण कपड़ा नहीं है, इसलिए तुम ये सोचते हो कि हम 10 जोड़ी में से 2 जोड़ी रख लिया, 8 जोड़ी छोड़ दिया तो इतना राग खत्म हो गया। ये तेरी भूल हो गई। लगता ऐसा ही है, लेकिन लगता ऐसा ही है। पहले तो पंडित जी 100 जोड़ी कपड़ा था तो बहुत विकल्प, ये पहनूंगी, ये पहनूंगी, ये पहनूं, ये धोऊं, ये प्रेस करूं, इसको रखूं। अभी तो पंडित जी चैन हो गई, बस अभी तो 2 जोड़ी कपड़ा है बस। ठीक है, चरणानुयोग में इसको ठीक है, आचरण के ग्रंथ में कहेंगे ठीक है,
परंतु, बस परंतु लग जाती है, टोडरमल जी परंतु लगा देती हैं। परंतु रेड सिग्नल पकड़ में आएगा। पहले तो पंडित जी हम 10 बेर खाते थे, 10 टाइम खाते थे, अभी तो लेकिन एक बार खाते हैं। ऐसे ठीक है, बरोबर, अच्छी बात, शाबाश शाबाश। परंतु राग का त्रिकाली उपादान कारण रोटली नहीं है। पकड़ में आती कोई बात? राग पुद्गल में नहीं होता, राग का कारण पुद्गल नहीं है, राग का कारण त्रिकाली उपादान कारण भगवान है। पंडित जी आप बहुत जल्दी पलट देते हो इधर से इधर, हमको बहुत धक्का दे देते हो। समझो अभी से, समझो समझो। राग का कारण इधर है, राग का कारण इधर है, तो इधर मिटाना कि इधर मिटाना? नहीं। एक बात बोलो, मैं आपको पूछता हूं, एक मां को अपने बेटे की बहुत याद आती है, तो घर में उसके बहुत सारे फोटो थे एल्बम में, तो उसने कहा ये मैं फोटो से परेशान हूं, ये इसके वजह से मुझे याद आती है, तो उसने एल्बम के सारे फोटो फाड़ दिए, एक रख लिया बस। तभी मां का 99 फोटो फाड़ दिए उसने बच्चे के, तो 99% राग गया ना। मां को बेटे के प्रति जो ममत्व था, प्रेम था, याद थी, राग था, वो 99 फोटो फाड़ने से क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ये फोटो फाड़ने से काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। इतना पैसा छोड़ा, इतनी बंगला छोड़ दिया, इतना पत्नी छोड़ दी, बच्चा छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इससे काम नहीं चलेगा। छोड़ दिया तो शाबाश। समझ आ रही कुछ? नहीं समझ में आया? तुमने इतना छोड़ा तो शाबाश, परंतु ये राग छोड़ने का त्रिकाली उपादान कारण नहीं है, राग तो इधर से हुआ है। नहीं, राग यदि फोटो के कारण हो गए तो आतंकवादियों के बहुत सारे फोटो हैं उसके पास, बुश के पास, वो सारे फाड़ दे, वो खुश हो जाए, आहा अब तो लादेन गया। लेकिन फोटो फाड़ने से काम नहीं चलेगा, लादेन जिधर है उधर देखो। समझ में आता है? ऐसे राग का आतंक कहां है? वो आतंकवादी तत्व मिथ्यात्व है, और कौन कौन है, चारित्र मोह है, उधर देखो। ऐसे ऊपर से कपड़ा छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। समझ आ गई कुछ बात? इसलिए एक एक पॉइंट में बहुत दम है, बहुत माल है, 4 अनुयोग है, एक एक लाइन में, एक एक शब्द में है। क्या गजब है। आपको बाहर का छोड़ने का भी होता है और छोड़ने से कुछ होता भी नहीं है। क्या ऐसी गजब बात है, ये समझ में आवे? लोगों को ऐसा लगता है क्या समझना, अपन तो धर्मात्मा। अरे धर्मात्मा कैसी? नहीं, जैसे चोट लग जावे, ब्लड आता होए तो हाथ भी लगाते हैं, सो शाबाश। लेकिन हाथ लगाने से ठीक नहीं होता। समझ में आता है? हाथ लगाने से ठीक भी नहीं होता। ऐसे ये जो तुमने छोड़ दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। टोडरमल जी शाबाश लिखा है, मैं इसलिए शाबाश बोल देता हूं। टोडरमल जी ने बोला इतना करे तो शाबाश, परंतु आ गई। हाँ, लेकिन इससे तेरा काम नहीं होगा, काम तो अंदर से होगा। बराबर, चलें आगे चलें। तो क्या कहा कि असमर्थ है भगवान आत्मा, राग करने में भी असमर्थ है और भगवान बनाने में भी असमर्थ है। ओ भगवान आत्मा का दुरुपयोग करो तो राग होता है, और भगवान आत्मा का सदुपयोग करो, लक्ष्य करो, आश्रय करो तो भगवान बनते हैं। बराबर? नहीं तो अभी क्या हो जाएगा, ऐसे कोई राग, जैसे कोई कहेगा राग का उपादान कारण कौन, तो आप परीक्षा में गड़बड़ कर जाओगे कि राग का उपादान कारण तो पंडित जी ने बताया ही नहीं, तो डाल दो पुद्गल के खाते में, डाल दो। तो पुद्गल में मत डाल देना। राग का त्रिकाली उपादान कारण भी ये आत्मा ही है। समझ में आया? वो कड़वास नहीं, कड़वास केरी में आई है, वो केरी में से ही आई है, और जो मिठास आने वाली है वो भी केरी में से ही आने वाली है। ऐसे मोह राग देश भी वो राग में से आया, वो चारित्र गुण में से आया है। और यदि आनंद आएगा, अनंत सुख आएगा, तो वो भी चारित्र में से आएगा। अनंत स्थिरता आएगी तो वो भी चारित्र में से आएगी। बरोबर? तो चले आगे चलो। असमर्थ, और एक अंतिम शब्द और इसका है, चौथा नंबर का अप्रभावी। अप्रभावी का क्या मतलब कि जो पहला पॉइंट ने क्या कहा कि आत्मा राग का त्रिकाली उपादान भी है, लेकिन अप्रभावी ने कहा कि डरना मत, अपन तो अप्रभावी हैं। राग होने पर भी त्रिकाली उपादान कारण अप्रभावी है।
उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो तो तीनों काल रहने वाला है। इसकी चर्चा हो गई है। ओहो, कितना भी राग हो, कसाय हो, कर्म हो, शरीर हो, कितनी भी गतियां हो, फिर भी भगवान आत्मा की प्रभुता की शक्ति, भगवान बनने की शक्ति, अनंत सुख की शक्ति तो अप्रभावी है, प्रभावित होती नहीं है। बराबर, आगे चलना है अपने को। चलो, उद्देश्य, उद्देश्य क्या है? ध्रुव शक्ति का ज्ञान कराना। हो गया आपको? हो गया कि नहीं हो गया? ध्रुव शक्ति का ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? 3-4 दिन हो गए ना, ध्रुव शक्ति का ज्ञान हो गया ना। तो इसका उद्देश्य यही है, ध्रुव शक्ति अर्थात कारण, शुद्ध पर्याय एवं द्रव्य का ज्ञान कराना। द्रव्य माने ध्रुव पने का, द्रव्य माने ध्रुव पने का ज्ञान कराना। नंबर 2, अन्य द्रव्य का, अन्य द्रव्य या गुण से पृथक करना। समझ गए होंगे? अन्य द्रव्य से पृथक करना माने अभी वाली पृथक किया अपन है। राग मिटाना हो तो कहां जाना? पुद्गल में कि जीव में? क्योंकि राग का त्रिकाली उपादान पुद्गल नहीं है। बराबर समझ में आता है? हाँ हाँ हाँ। ये अध्यात्म में कहते हैं राग का उपादान कारण पुद्गल है। समझ में आया कुछ? समझ लो, समझ लो। आगम में बोलते हैं कि राग का उपादान कारण पुद्गल नहीं है, और अध्यात्म में बोलते हैं कि राग का उपादान कारण पुद्गल है। अभी समझ लो क्यों कहते हैं? क्योंकि अध्यात्म में प्रयोजन चलता है, अध्यात्म में प्रयोजन चलता है, और आगम में वस्तु चलती है। फिर से समझो, फिर से क्या कहा, क्या बोला? आगम में क्या चलती है? वस्तु चलती है, बिल्कुल ओरिजिनल। और अध्यात्म में क्या चलता है? प्रयोजन चलता है। अभी मैं खुद दृष्टांत देता हूं आपको, आप खुद नक्की करना। अपना लड़का कोई बिगड़े हुए लड़के के साथ जावे, संग करे, कुशंग करे, कुशंग करने से अपना लड़का भी सिगरेट पीने लगा, तो अभी तुम क्या करोगे? क्या बोलोगे? कि अपने लड़के से तो बोलोगे कि तू सिगरेट पीता है, तू बहुत गंदा है, ऐसे बोलेंगे कि तू बहुत गंदा लड़का है, तू सिगरेट पीता है। ये आगम, ये आगम। लेकिन कोई बोला, कोई तुम्हारे मित्र बोले, कोई लड़की वाले आए कि क्या भैया तुम्हारा लड़का ये क्या सिगरेट पीता है, तो आप बोलोगे नहीं हमारा लड़का तो अच्छा है। देखो, हमारा लड़का तो अच्छा है, लेकिन क्या करें, एक संघ, ये जो कुसंग है ना, इसके कारण। वैसे हमारा लड़का 20 साल का हुआ तब तक तो कभी बिगड़ा ही नहीं, लेकिन अभी क्या बताओ, ये मोहल्ले का लड़का है ना, अब देखो आरोप कहां डाल दिया इसने। बोलते कि नहीं बोलते ऐसे? बोलते कि नहीं? नहीं, हाँ हाँ, ऐसे घर में अक्सर होता है, देखा होगा आपने। लड़का पढ़ाई नहीं करे, कोई टेलीविजन देखे न कुछ करे, तो पापा आके उसकी पिटाई करते, तू पढ़ता नहीं है, नालायक है। तभी मम्मी बोलती है पढ़ता तो है लेकिन अभी तो छुट्टी है उसकी, कहीं कहकर के लड़के को बचा लेती है। तो प्रयोजन में तो क्या रहता है कि और किसी का लक्ष्य करके जा रहा है तो उसका नाम ले लेते हैं। एक कुसंग के कारण बिगड़ा, ये नहीं बिगड़ा, कुसंग, कुसंग दोष किसका है? ये प्रयोजन बोल देता है, प्रयोजन, प्रयोजन। ऐसे अध्यात्म क्या बोलता है? यदि भगवान आत्मा की दृष्टि की जाए तो 3 काल में राग ना होए, राग ना होए। लेकिन जब भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं करते, पुद्गल की दृष्टि करते हैं, क्योंकि देखने में कौन आता है? पुद्गल। आपको राग कब होता है? ये शर्ट कितनी अच्छी है तो शर्ट तो पुद्गल है, ये बिल्डिंग कितनी अच्छी है तो इस बिल्डिंग तो पुद्गल है, ये रोटली कितनी अच्छी है ये तो पुद्गल है, ये रसगुल्ला कितना अच्छा है ये तो पुद्गल है। जो दिखता है वो पुद्गल। इसलिए आचार्य देव ने अध्यात्म में बोल दिया कि राग पुद्गल के आश्रय से होता है, इसलिए पुद्गल का है। पकड़ में आया कुछ? जब तुम्हें शुद्ध भगवान आत्मा का अनुभव करना होए तो राग को पुद्गल के खाते में डाल देना, डाल देना। और डालते ही हो तुम, डालते ही हो, डालते हो। नहीं अभी हम बोले क्यों तुम बहुत बिगड़ गए आजकल, क्या बात है? कि क्या बताएं पंडित जी, जब से मेरा ये दोस्त हुआ है ना तब से बस। नहीं वैसे तो सच में 50 साल तक तो मैंने रात को भोजन किया नहीं, लेकिन अभी इसके चक्कर में, अब देखो नाम ले लिया ना आपने, माने आप अपने आप को अच्छा बताना चाहते हो तब क्या करते हो? डाल देते, नहीं डाल देते। और जब आप अपने आप को बुरा बताने चाहते हो तब गलती उनकी क्या है भैया? और भी तो है उनके साथ, वो तो नहीं करते, मैं ही करता हूं, वो तो गलती तो मेरी है, अस्थिरता तो मेरी है, मैं क्यों उनके चक्कर में पड़ता हूं, मैं क्यों खा लेता हूं? कोई जबरदस्ती थोड़ी खिला देते हैं। पकड़ में आई बात? बोलते कि नहीं बोलते?
बोलो, आपका बच्चा बोले कि पापा मैं सिगरेट कहां पीता हूं, वो है ना वो मेरा मित्र, वो पिला देता जबरदस्ती, तो आप क्या बोलोगे कि वो क्या तेरे जबरदस्ती मुंह में डाल देता है, तू मत पी, और मुंह में लगा भी दे तो मत, क्या बोलती हो, खींच मत, कस मत ले वो जबरदस्ती करता है, माने आखिर गलती तो तेरी है। ऐसे दोनों तरफ से चलता है, दोनों तरफ से नहीं। हा शिष्य को अपनी दोस्त बहुत लगते हैं, तो गुरु के पास जाकर के वो आगम तरीके बोलता, आगम तरीके गुरु को बोलता है जाकर, साहेब मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। तो गुरु बोलते हैं अध्यात्म की तरफ से कि चिंता नहीं करो, हम समझ गए, तुम उधर गए थे ना, तुमने उसका लक्ष्य किया था ना, इसलिए गड़बड़ हुई, तुम गायक का लक्ष्य करो। लो, गुरु शिष्य गया था कि मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, और गुरु बोलता तू पाप का अकर्ता है, गायक है। आगम अध्यात्म, आगम अध्यात्म समझ में आया, कुछ समझ में आया? हा नहीं, ऐसे बहुत चलता है, बहुत रोज चलता है, रोज प्रैक्टिकल में चलता है। अभी आप में से 4 लोग बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ जाके और चर्चा करना शुरू करो, तो एक अपनी बुराई बताएगा तो 3 भी अपनी बुराई बताने लगेंगे, मैं तो बहुत ही खराब हूं, मैं तो बहुत ही खराब हूं, मैं तो बहुत ही खराब हूं। और इतने में एक बोला कि नहीं मैं इतना खराब नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, तो दूसरा बोलेगा वो तो मैं भी बहुत अच्छा हूं, वो तो पत्नी की वजह से गुस्सा करना पड़ता है, वैसे मैं गुस्सा थोड़ा ही करता हूं नहीं बोलते, बोलो देखो मैं तो बहुत सोचता हूं कि गुस्सा बिल्कुल नहीं करूं, घर में मैंने 25 बार बोल दिया कि मैं गुस्सा नहीं करूं, ऐसा काम करो, लेकिन ये बच्चे, अब ये आरोप डाला कि नहीं डाला आपने, तो जब आप अपने को अच्छा बताना चाहते हो तो सारे आरोप दूसरे पे डाल देते हो, और जब आप गुरु के पास जाते हो, पंडित जी एक बात बताओ मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्यों आता है? अब ये क्यों बोला आपने? अब बोलो ना आप गुरु के सामने भी कि साहब आप कहते तो क्रोध मत करो, लेकिन मैं क्रोध करता कहां हूं, पत्नी कराती है वो तो, ये नहीं बोलते। गुरु के सामने ये बोलेंगे कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, करते कि नहीं? अब तो समझ गए आगम अध्यात्म। ऐसे नहीं समझना कि आगम अध्यात्म एक दूसरे का दुश्मन है, कि अध्यात्म आगम का विरोध करता है, कि आगम अध्यात्म का विरोध करता है। जब ये आपको अपना प्रयोजन साधना हो, आनंद करना हो, तो प्रयोजन वाली अध्यात्म की चर्चा करना, और जब तुम स्वच्छंद होते हो, स्वच्छंद होकर के, और फिर तुम्हें ऐसा लगता है मैं क्रोध कहां करता हूं, एक दैट सुन, यदि तू इस तरह से करेगा तो कोई तुझे भी करेगा, फिर बोलेगा मैं कहां करता हूं, नहीं पकड़ में आई बात? इसलिए जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी हो 6 द्रव्यों में, तो जीव उपादान कारण है। आगम में जीव उपादान कारण है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भगवान बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी 6 द्रव्य में किसकी, और पाप टालने की जिम्मेदारी किसकी? जीव की। तो ये बताने के लिए आगम। अब उसका टेंशन करने लगे तो अरे मुझे पाप दूर करने हैं, मुझे पाप दूर करने हैं, मुझे भगवान बनना है, कि सुन पाप का करता तू है ही नहीं, तू तो गायक का लक्ष्य कर, आत्मा का लक्ष्य कर, अकर्ता का लक्ष्य कर, हो गई बात खलास। बोलो हुआ कि नहीं मजा? ये आगम अध्यात्म इसलिए जानना जरूरी है। बराबर, आगे चले, मैं बहुत जल्दी चलना चाहता हूं, आगे चलो। उद्देश्य हो गया आपका। अभी हेतु देखो, हेतु कार्य के कारण में द्रव्य शक्ति की अनिवार्यता, ये तो आप समझ गए। द्रव्य शक्ति की अनिवार्यता पहले ही समझा चुके, ऊपर नित्य द्रव्य शक्ति में समझाया था। काम होगा तो स्वयं की द्रव्य शक्ति होनी चाहिए। आम मीठा होगा तो उसमें शक्ति स्वयं की होनी चाहिए। न्याय समझ में मैं दृष्टांत दूं, वो डाल रहती है ना, छोटी छोटी पतली पतली डाल रहती है ना, एक तो बहुत मोटी मोटी डगाल, क्या बोलते हैं, डाल बोलते हैं, और उसमें से पतली पतली निकलती हैं, और उस पतली पतली पर आम लटकते हैं, केरी लटकती है। अभी समझो, यदि यहां से अपन छोटी डाल तोड़ देवे, पतली वाली जिस पर केरी लटकी है, उसे तोड़ देवे, तो अब वो आम मीठा होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि उसकी स्वयं की शक्ति जो थी, वो शक्ति की धारा टूट गई। शक्ति की धारा टूट गई तो जो केरी अभी अपने बल पर मीठी होती, अब नहीं होगी, क्योंकि उसकी स्वयं की शक्ति नहीं रही। अच्छा एक बात बोलो, अब अपन उसे घी में डाल देवें तो, कि अब घी उसे शक्ति देने में असमर्थ है। घी की शक्ति से काम नहीं चलेगा, बादाम की शक्ति से काम नहीं चलेगा, तंत्र मंत्र की शक्ति से काम नहीं चलेगा, उसकी स्वयं की निशक्ति, पकड़ में आए पॉइंट, स्वयं की निशक्ति से काम होता है, तुम्हारी शक्ति से काम नहीं होता है। इससे क्या मतलब निकला? इससे ये फायदा निकला
कि भले ही तुम्हारे पिताजी तीर्थंकर हों, लो हम तो पिताजी को तीर्थंकर कह रहे हैं, सगे पिताजी को तीर्थंकर कह रहे हैं, सगे पिताजी तीर्थंकर हो, चक्रवर्ती हो, तो भी यदि तू ज्ञाय को स्वीकार नहीं करेगा, तेरे में तेरी नहीं शक्ति को स्वीकार नहीं करेगा, तो 3 काल में भी परमात्मा नहीं बन सकता। पकड़ में आया कुछ? पकड़ में आया? हाँ, यदि शिष्य को ऐसा लगे कि इस समय वर्ल्ड का नंबर टॉप गुरु मेरे पास है, मैं उनकी चरणों की सेवा करता हूं, मैं उनकी बहुत खातिरदारी करता हूं, मैं तो बहुत करता हूं, इसलिए मेरे जैसा कोई सौभाग्यशाली कोई नहीं। तू जड़ से मत टूट जाना, वो क्या कहते हो, वही अभी बोला ना, डाली को तोड़ दो। तू मूल से मत टूट जाना, तेरे त्रिकाली कारण भाव से मत छूट जाना। यदि तूने अपने त्रिकाली ज्ञायक भाव की दृष्टि तोड़ी, तो फिर वो टूटी हुई डाल का केरी, उसको घी में डालो कि बादाम में डालो, कि तंत्र मंत्र करो, कि पंचकल्याण करो, कि विधान करो, अभी वो केरी सड़ने वाली है, अभी वो केरी मीठी होने वाली नहीं है। ऐसे जो अपने मूल से टूट गया, ज्ञायक से छूट गया, वो सिद्धों के बीच चला जावे, कि अरहंत भगवान के समो शरण में चला जावे, कि कहीं चला जावे, तो भी उसका किंचित मात्र भी सुख नहीं होगा। द्रव्य शक्ति समझ में आई? समझ में आई? मूल बात है, वो मूल बात है। तू शास्त्र से कितना भी जोड़ा रहे और क्रियाकांड से कितना भी जोड़ा रहे और करोड़ों रुपए का दान कर, मैं पूछता हूं फिर से, वो जो केरी का डाल थी ना, पतली वाली डाल, समझ गए? पतली वाली, इतना मोटी मोटी डाल है वो नहीं, उसमें से एक पतली पतली डाल आती है, उस पर छोटी छोटी केरी लटकती है। अभी इतनी बड़ी केरी हो गई, इतनी बड़ी, अभी खट्टी है, खट्टी, अभी ये डाल यहां से तोड़ दो और इस पर वो केरी लटकी है, तो अभी ये केरी कितनी मीठी होगी? नहीं, अभी 98% तक पक चुकी है, तो 99% तो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, नहीं होगी? ओहो, एक रत्ती भी आगे उसका स्वाद बढ़ने वाला नहीं है, एक रत्ती भी उसकी कीमत बढ़ने वाली नहीं है, ताकत बढ़ने वाली नहीं। दृष्टांत दो। ऐसे ही जो मूल से छूट जावे, ज्ञायक भाव से छूट जावे, त्रिकाली उपादान कारण की दृष्टि से छूट जावे, बाहर में कितना भी करें तो अभी किंचित मात्र भी मोक्ष मार्ग होने वाला नहीं है। लो, गजब हो गया। अभी अपने चरणानियों में तो लगता है क्रियाकांड क्रियाकांड, आचरण आचरण, ऐसा करो, मजा आ गया, हो गया, मैंने इतना सुधारा कर लिया, मैंने ऐसे कर लिया, मैंने ऐसे कर लिया। सुनता सही, यहां तो एक लाइन में मना कर दिया, एक लाइन में मना कर दिया हो। बोलो, जब आपको 6 डाला जी में पढ़ो या अष्टपाहुर जी में पढ़ो, क्या पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख मुनिव्रत धार, ओहो अनंत वार गिरीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना है। हा, याद रहेगा दृष्टांत? डाल तोड़कर अब कहां डालें? कि बादाम के तेल में डाल दो, खूब ताकत मिलेगी उसको, कि बादाम का तेल कुछ नहीं करेगा उसे। ऐसे अरहंत भगवान कुछ नहीं करेंगे, साक्षात अरहंत भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे तेरे लिए। अब अर्थात जीव के सुधार होने में, जीव के हित होने में, जीव का कल्याण होने में स्वयं की द्रव्य शक्ति चाहिए। कार्य करने के लिए कार्य के कारण में द्रव्य शक्ति की अनिवार्यता है। नंबर 2, असत का उत्पाद नहीं होता और सत का व्यय नहीं होता। ये यहां लगता है, असत का उत्पाद नहीं होता, असत का उत्पाद नहीं होता और सत का व्यय नहीं होता। असत माने जो है ही नहीं, असत माने है ही नहीं, उसका उत्पाद नहीं होता। असत का उत्पाद नहीं होता। घर में मावा नहीं होवे तो रसगुल्ले का उत्पाद हो जाएगा? उत्पाद माने उत्पन्न होना, हो जाएगा? नहीं। बीज जमीन में हापुस का नहीं है, नींबू का है, नींबू का, तो उत्पाद काय का होगा? नींबू का होगा, हापुस का नहीं होगा। असत का उत्पाद नहीं होता है। सुनो, 5 द्रव्यों का मोक्ष क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां असत है। 5 द्रव्य में से सुख क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां असत है। असत का उत्पाद, पंडित थोड़ी ऐसे गुरुदेव श्री के सामने ऐसे बहुत लोग आते थे, बहुत लोग, क्योंकि ये तो नई नई बात हो गई थी ना, लोगों को एकदम नई नई बात। ऐसे सांप लौटते थे, क्या बोलते हैं अपनी, आप बहुत समझते नहीं हिंदी में, कलेजी पर सांप लौटते थे, सांप। ऐसे लगता था जैसे गुरुदेव कोई वज्र डाल देते हो, एकदम इसी तकलीफ होती थी कि साहब आप थोड़ी तो राहत करो, थोड़ा रिलैक्सेशन करो, हम इतना दान करते थे, 1-8% धर्म तो बोलो।
हम इतना व्रत उपवास क्रियाकांड करते हैं, महीना महीने का निर्जल उपास करते हैं, तो अब थोड़ा तो धर्म बोलो, थोड़ा तो बोलो। गुरुदेव तो जैसे कोई क्या कहे भाई, वो बिफरा हुआ शेर नहीं होता ऐसे कोई, ऐसे झपट्टा मार के काई न थी धूल मार न थी। अरे लेकिन साहब ये सेठिया नाराज हो जाएगा, करोड़ रुपए दान में देता है कि ऐसा सेठिया जावे। हमें सेठ नहीं चाहिए, सेठिया नहीं चाहिए, हमें धन नहीं चाहिए। साहू शांति प्रसाद जी आवे ने, ये सेठ मरी ने ढोर थसे। ए भाई वे 4 किला स्वाध्याय करवो જોઈએ। बोलो, मैंने गुरुदेव को किसी को ऐसा नहीं लगता था कि ये कोई नाराज हो जाएगा, इसका पैसा दान देते हो तो अच्छा है, ऐसे नहीं बोलते थे गुरुदेव, अच्छा है। अरे नहीं, श्रावक को तो ऐसा भाव आवे, तो ऐसा बोले, क्या कहे, श्रावक को तो देश शास्त्र गुरु की प्रभावना करने का भाव आवे, पण बस पण कह करके बिजली। ऐसी गजब बात समझ में आया। तो असत का उत्पाद नहीं होता ना, बात तो ये कि असत का उत्पाद नहीं होता। 1 करोड़ रुपया का दान देवूं और नमक में से मिठास निकालूं, बोलो कितनी निकलेगी। अब तेरा करोड़ रुपए का दान का और नमक में से मिठास का क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही यहां ये पुद्गल 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 करते 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 करते, नहीं थोड़ा तो बोलो, इतनी बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमा विराजमान करवाई मैंने, तूने बहुत बड़ी विशाल विश्व लेवल की नंबर 1 प्रतिमा विराजमान कराई, लेकिन भैया हम तेरे से पूछते हैं कि यहाँ 1 करोड़ रुपए का सोना देवे, हम हीरा देवे, तो 1 कण नमक में से मिठास कितनी आएगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि असत का उत्पाद नहीं होता, नमक में मिठास है ही नहीं तो उत्पाद नहीं होता। पकड़ में आया। इससे तो बहुत फायदा हो गया, बहुत। 3 लोग में से दृष्टि सिमट के एक ज्ञायक परमात्मा पे आ गई। अभी हमको ऐसा लगता था मैं प्रतिमा विराजमान करा दूंगा, मंदिर बना दूंगा, फला करा दूंगा, दान दे दूंगा, ऐसे ऐसे करा दूंगा। चक्कर में मत पड़, बिल्कुल एक असत है, असत 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 असत। मां किंचित मात्र भी सुख की कणिका नहीं मिलेगी। समझ में आया कुछ? यदि सुख मिलेगा तो एक कारण परमात्मा। इस तरह से दृष्टि असत का उत्पाद नहीं होता, ये जान करके सारे जगत से दृष्टि संकेली ने क्या इकट्ठी करके एक इधर आ गई गया, एक में एक फायदा होने वाला है, बराबर। और जो है ना सत, उसका व्यय नहीं होता कभी, सत का कभी व्यय नहीं होता। सुनता सही, तेरे परमात्मा पने का व्यय नहीं होता। किसा मैं तो अनादि से नरक में था, रहने दे, कि मैं तो निगोद में था, ये रहने दे। किसा अनादिकाल से राग ही कर रहा हूं, कि करने दे, क्योंकि सत का व्यय। कितनी खुश होना चाहिए आपको, हैं? हाँ, सत का व्यय नहीं होता है, गजब बात है। समझ में तो आगे कि नहीं आया? सत का व्यय नहीं होता। तू त्रिकाली सच है, उसका व्यय कभी होता नहीं है। जिसका व्यय होता हो होता होगा, मेरा व्यय नहीं होता, मैं तो परमात्मा हूं, अनादिकाल से भी परमात्मा था, हूं और रहूंगा। समझ में आया? हाँ। आगे चलो, क्या हो गया? सत का व्यय नहीं होता, असत का उत्पाद। ये सब सिद्धांत है प्रवचन सार जी वगैरह में, प्रवचन सार जी के सिद्धांत हैं सारे सारे, बहुत बढ़िया है। इसकी पढ़ाई में भी बहुत आनंद आएगा, लेकिन अपन ने इशारे में सब समझा दिया। आगे चलो, नंबर 3, भाव शक्ति। 47 शक्ति में एक शक्ति है भाव शक्ति, अर्थात भाव माने है और दूसरा भाव माने वही होगा, है और वही रहेगा। है पहला भाव माने है और दूसरा भाव माने वही रहेगा, वही रहने वाला है। न्याय से है। भाव शक्ति के कारण आत्मा अनादि से आत्मा ही है। भाव शक्ति के कारण आत्मा अनादि से आत्मा ही है और आत्मा ही रहेगा। ये भाव शक्ति 47 शक्ति में, उसे पढ़ लेना आप घर जाकर के, गुरुदेव श्री के प्रवचन है वो पढ़ना। मैं तो आपको शॉर्ट में समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भैया, सोना अग्नि में डालने पर क्या हो जाता है? तो भाव शक्ति के कारण सोना सोना ही रहेगा। और पानी में डाल दें तो क्या होगा? और अपन सब मिलके गालियां देने लगे सोना को, तो क्या रहेगा? पीतल हो जाएगा।
नहीं, अपन उसको बोल देते तू तो पीतल है, पीतल है, पीतल है, पीतल है, तांबा है, तांबा है, मिट्टी है, मिट्टी है। अब क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं भाव भाव शक्ति। भाव भाव शक्ति के कारण वो अप्रभावी है, उसमें किसी का फर्क नहीं पड़ता, कोई की गाली का फर्क नहीं पड़ता, कोई की प्रशंसा का फर्क नहीं पड़ता, और उसको संयोग में हीरे माणिक रख दो तो फर्क नहीं पड़ता, और मिट्टी में रख दो सोना को तो फर्क नहीं पड़ता। मतलब समझ में आया? ऐसे ये ज्ञायक परमात्मा कसाय में रहा तो भी भाव भाव शक्ति के कारण परमात्मा ही रहा। समझ में आया? समझ में आया? ज्ञायक ही रहा। अपने को घर में गुस्सा आ जाता तो ज्ञायक रह पाते कि नहीं रह पाते? रह पाते कि नहीं? नहीं, जब बहुत गुस्सा आ जाता तब रह पाते हो ज्ञायक? पंडित जी उस समय तो हम, हाँ बोलिए। अच्छा, ज्ञायक नहीं रह पाते ना? हाँ हाँ, अरे भाव भाव शक्ति के कारण तो ज्ञायक ही है, और ज्ञायक ही रह सकता है, दूसरा काम कर सकता ही नहीं, कर सकते ही नहीं, क्योंकि भाव भाव शक्ति के कारण तुम ज्ञायक ही हो। तो साहब फिर आप ही तो कहते हो ज्ञायक रहो, ज्ञायक रहो, ज्ञायक रहो। अरे ज्ञायक रहो नहीं, ये तो हम तुम्हें समझाते हैं, ये तो तुम्हें समझाते हैं। ज्ञायक रहो माने ऐसा ऐसा कभी होता है, लड़के होते हैं ना 25-26 साल के हो जावे, फिर भी उनको वो हंसी मजाक करना बिल्कुल बच्चों जैसा, खाना खेलना, खड़े खड़े खाना, कहीं भी बैठना, नाचना कूदना, ऐसे। तो मम्मी क्या कहती है? अरे बेटा अब तेरी शादी हो गई, अब तो तू पति बन जा, शादी हो गई तो अब तो तू जवान हो जा। अच्छा, जवान कैसे हो जाए वो? अरे कभी तो समझ कि तू पति है, अब तुम बच्चे नहीं हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब लड़कपन जाने दे। अच्छा, कैसे जाने दे लड़कपन? 25 साल का हो गया तो लड़कपन कैसे जाने दे? बोलो कैसे जाने दे? बेटा कभी तो तुम बड़े हो जाओ, अब तो तुम बड़े हो जाओ। क्या मतलब इसका? बेटा कभी कभी बेटा बाप का अनादर करता है ना, अनादर, तो मां बेटे से कहती बेटा कभी तो अपने पिता को पिता समझ। क्या मतलब? मतलब बोलो भाई, इतना ही मतलब है कि बे तो पिता है ही, तू तो जवान है ही, बस अब जवान समझ। ऐसे ज्ञायक रहे माने कभी तो ज्ञायक हो, कभी तो ज्ञायक हो। अरे ज्ञायक हो माने ज्ञायक हो सो समझो, जानो, अनुभवो, इतनी सी बात है। अब अभी घर चलो, घर चलने करे अभी गुस्सा आवे तो तुम्हें ऐसा फिर गुस्सा आएगा, इस बात पे भी गुस्सा आएगा। 1 घंटा गुस्सा आ जावे तो 1 घंटा बाद इस बात पर गुस्सा आएगा कि मैं कितना नालायक जीव हूं, गुस्सा करता हूं, ज्ञायक नहीं रह पाता हूं। तो गुस्सा भी काहे पे? कि मैं ज्ञायक नहीं रह पाता हूं, इस बात पर गुस्सा। यही सुनो, याद रख लेना, भाव भाव शक्ति है। तुम गुस्सा के काल में भी ज्ञायक ही थे, ज्ञायक होना नहीं है, ज्ञायक हो ऐसा अनुभव करो। समझ में आया? ज्ञायक होना है किसी को? होना नहीं है, ज्ञायक हो ऐसा अनुभव करो। अनादि अनंत तुम तो भगवान आत्मा हो, ऐसा अनुभव करो। बराबर? आगे चलें, चलो चलो। अभी दूसरा पॉइंट बोलो, क्षणिक उपादान कारण क्या हुआ? फिर से पूछता हूं, फिर से। ऊपर जो उपादान कारण था उसमें कौन सा द्रव्य था? उपादान कारण में क्या था? यहां क्या था? द्रव्य, अर्थात उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। तो यहां सत था, सत। यहां उत्पाद व्यय भी है इसमें, और क्षणिक पर्याय भी है। उत्पाद व्यय माने पर्याय भी है, बराबर? उसमें से ध्रुव तो इधर आ गए, ध्रुव तो इधर आ गया, और उत्पाद व्यय इधर आ गया। क्षणिक उपादान में क्या आ गया? उत्पाद व्यय। उत्पाद व्यय माने पर्याय कहो, क्षणिकता कहो, बराबर? अवस्था कहो, हालत कहो, दशा कहो, कुछ भी कहो, बराबर? आगे चलें। तो क्षणिक उपादान में अब अपर नाम देखिए, अपर नाम में पहला ही है पर्याय शक्ति। गजब बात। अभी क्या कहे, गुरुदेव जी की बहुत याद आ जाती है सिवाय। पर्याय शक्ति हो, पर्याय शक्ति। पर्याय शक्ति समझते हो? अभी आपको ऐसा लगता पर्याय मन नहीं, पर्याय शक्ति माने जिसमें कोई ताकत ही नहीं है कि सोन। एक एक पर्याय है ना, एक एक पर्याय वो अपने आप में भगवान है। नहीं आई नहीं समझ में? अभी नहीं आई, मैं बताता हूं, घबराओ नहीं, जरा शांति से सुनो। एक एक पर्याय के सामने पूरी त्रिकाली की नहीं चलती।
अनंत गुणों की नहीं चलती एक पर्याय में, इसका नाम पर्याय शक्ति। क्या कह रहे हैं? अभी समझो, पर्याय शक्ति। ओहो, अपने को तो ऐसा लगता है ये अनादि निधन द्रव्य है, अनादि निधन, अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला शाश्वत, और पर्याय है एक समय की, अनादि अनंत नहीं रहती। गुण है, द्रव्य है अनंत गुणों का स्वामी, और पर्याय में एक भी गुण नहीं है। फिर भी यूं समझ लो, क्या कह रहे हैं अभी वो, कि पूरा विश्व एक तरफ और लादेन एक तरफ। नहीं समझ में? हाँ, ऐसी पर्याय सकती है बिल्कुल। मैंने अमेरिका के पास बहुत सारी मिसाइलें हैं, बम हैं, रॉकेट हैं, जेट है, फला है, ये है, वो है, और उसके सहयोगी भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो लादेन जहां छिपाए ना, अभी तक उसकी आंख से आंख नहीं मिल पा रही उससे। वो बस इसी बात के लिए तरस रहा है कि कभी मेरे कभी दिख तो जाए, वो नहीं दिखता उसे। ऐसी गजब बात है, मतलब वो कितना भी बम पटक ले तो उस तक आंच नहीं पहुंचती। ऐसे ही त्रिकाली कारण परमात्मा द्रव्य अनंत गुणों का पिंड होकर के भी एक राग की पर्याय को नष्ट नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं पंडित जी, क्या कह रहे हैं? नहीं समझ आई? राग को नष्ट नहीं कर सकते कि हाँ, इसको कहते हैं पर्याय की शक्ति। एक समय के राग को भी आगा पीछा नहीं किया जा सकता, इसका नाम पर्याय की शक्ति। पंडित जी बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है प्रवचन, नहीं आ रहा ना? आना ही नहीं चाहिए, आ जाएगा तो फिर मैं समझाऊंगा क्यों? समझाऊंगा जब तो समझ में आएगा। समझो अच्छी तरह से। हाँ, एक समय का भी राग आगे पीछे कर सके तो दो समय का नहीं कर सके, और दो समय का राग आगे पीछे कर सके तो तीन समय का नहीं कर सके, और तीन समय का कर सके तो चार समय का नहीं कर सके। यदि ऐसे राग आगे पीछे कर सके तो आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष नहीं लगता केवल ज्ञान लेने में। पकड़ में आया कुछ? आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक केवल ज्ञान इसीलिए नहीं हुआ कि राग था, है कि आदिनाथ भगवान जैसे समर्थ पुरुषार्थी, ओहो, ऐसा होने पर भी चार ज्ञान के धनी होने, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, ऐसे चार ज्ञान की ताकत होने पर भी, द्वादशांग के ज्ञाता होने पर भी, द्वादशांग के ज्ञाता होने पर भी 13 महीने आहार नहीं मिले तो चले बैठे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके बावजूद भी राग को आगे पीछा नहीं कर सकते, इसका नाम पर्याय शक्ति। ये तो अभी आदिनाथ भगवान हुए, इनसे आगे भी चलते हैं। ये तो अभी छठे सातवें गुणस्थान में 1000 वर्ष, छठे सातवें गुणस्थान में 1000 वर्ष है ना। लेकिन जो सीमंदर भगवान है ना, सीमंदर भगवान, उनको तो अनंत वीर प्रकट हुआ है, अनंत बल प्रकट हुआ है, अनंत वीर, अनंत सुख प्रकट हुआ है, अनंत ज्ञान प्रकट हुआ है। अनंत ज्ञान में वो सब जानते हैं कि मेरे कौन कौन से कर्म परमाणु कितने कितने बंधे हैं, कब कब छूटने हैं, क्या क्या करना है, कहां मौजूद हैं, कहां है, सब खबर, सब भी खबर। लेकिन अनंत वीर के धनी वे जो चार आघातियां माने नथिंग एल्स, जिसको जली जेवरी जैसी कहेंगे, बड़ी सींदरी बथ, जली हुई रस्सी की तरह। लेकिन जली हुई रस्सी समझते हो? यदि जली हुई रस्सी अपने पास हो, अपने से उड़ जावे, लेकिन वो अनंत बल के धनी सीमंदर भगवान में उसे ताकत नहीं है। इसका नाम पर्याय की शक्ति। एक पर्याय की ताकत तो गजब। आपको लग रहा होगा वो तो अत्यंत भाव होगा इसलिए कर्मों में कुछ नहीं कर सकते। अरे कर्म में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंतर में पड़ी हुई एक समय की पर्याय की योग्यता में कुछ नहीं कर सकते। घबराना नहीं, मैं जानता हूं सूक्ष्म बात है थोड़ी सी। यदि अपन देखो, अपन में से सभी व्यक्ति बैठे नहीं जितने लोग, और सभी को एक बात आती है, पंडित जी मैं बहुत ट्राई मारता हूं कि विकल्प नहीं आवे, लेकिन आ जाता है। मैंने ये विकल्प रोकने के लिए मैं समित शिखर जी गया, ये विकल्प रोकने के लिए मैं मंदिर में गया, भक्तामर पढ़ा, एक करा वो करा, लेकिन पंडित जी भगवान ही जाने वो क्या है उसकी स्थिति। समझ गए नहीं? तो बोलो राग कौन रोक सके? और यदि तुम बोलो कि राग रोका जा सकता है, विकल्प रोके जा सकते हैं, पर्याय शक्ति रोकी जा सकती है,
पर्याय शक्ति चेंजेबल है, तो फिर सबसे पहले मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट में, और सबसे पहले तो मैं 19 तीर्थंकरों पर मुकदमा चलाऊंगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया कि जब तुम राग को रोक सकते थे तो तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत थी? समझ में आएगा? नहीं। जब तुम बिना पत्नी के रह सकते थे और अत्यंत भाव है और पत्नी में से सुख नहीं आता, तो शांतिनाथ महोदय आपने 96,000 शादियां क्यों करी? आपको इतनी इसका मतलब आप अंदर से इतनी तृष्णा थी आपको, इतना राग था, इसलिए आप 96,000 शादी करने जाते थे? तो आपके ज्ञान का क्या हुआ? आपसे तो हम अच्छे हैं पंचम काल के। क्यों? जब मिथ्या दृष्टि होवा छता एक में राजी हैं। अब बोलो क्या करो? अब बोलो क्या करोगे? किशन भाई, जो पर्याय की योग्यता होती है ना, पर्याय की शक्ति होती है ना, वो टाली नहीं जा सकती। इसको कहते हैं पर्याय की शक्ति। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपको मेहनत लग रही होगी, नहीं समझ में आए तो और पूछना, ऐसे कोई जल्दी नहीं है अपने को। क्यों? ये तो एक एक मर्म समझने ऐसी बात है। ऐसी बात समझ में आ जावे तो अभी मजा आ जावे एकदम। जब पर्याय शक्ति में तीर्थंकर की नहीं चलती, महापवित्र पुरुषों की 19 तीर्थंकर की नहीं चलती, अपन क्या कर दें? हैं? बोलो। ऐसे एक दृष्टांत देता हूं, एक दृष्टांत की बात हो। मान के चलो अभी लादेन घबरा करके समर्पण कर देवे कि अमेरिका महोदय, आई एम रेडी टू डेवोट, हम आपको सरेंडर हो जाती, चलिए। और फिर हमारा गली का बच्चा बोले, गली का बच्चा वो पाकिस्तान का जरा सा 5 साल का बच्चा, बंदूक लेके वो खिलौना, मैं अमेरिका को मिटा दूंगा। अरे तेरी क्या ताकत है? ऐसे इतने बड़े तीर्थंकर की भी एक पर्याय के आगे नहीं चले तो अपनी कितनी ताकत है? कितने पुरुषार्थी हो, कितने पवित्र हो, कितना ज्ञान है, कितनी क्या है तुम्हारे पास? लेकिन नहीं, पंडित जी मैं राग को रोक दूंगा, मैं राग को रोक दूंगा। अरे तू राग को नहीं रोक पाएगा। एक राग की पर्याय इजिकल टू अमेरिका। हालांकि दम नहीं है अमेरिका में, वो में तो दृष्टांत थे, तो आपको आपकी भाषा में समझाते हैं बस। समझ आया कुछ? हाँ। तो फिर पंडित जी हम चाहे जितना राग करें कि तू कर सकता ही नहीं है, और होता है उसे तू रोक सकता नहीं है। बोलो, आप 4 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को बोलो कि हम तुम्हारी मैरिज कर देते हैं और तुम वैसे भाव लाओ, कोई ट्रेनिंग सेंटर में भेज के लाओ उसे भाव। 5 साल के बच्चे को वैसा भाव लाओ, वो ला सकता ही नहीं है। आप ला कितनी ट्रेनिंग दो, वो दे दो। और 25 साल के नौजवान से कहो कि तू अब ऐसे भाव मत कर, तू तो 5 साल जैसे भाव कर, बिल्कुल पवित्र बालक जैसे प्रणाम कर। ऐसे खोटे भाव नहीं करना अपने को, बिल्कुल नहीं करना। वो नहीं, बस की नहीं है उसकी। लाख ट्रेनिंग दे दो, लाख तुम जो समझ में आए सो कर दो। हमने इसीलिए 19 तीर्थंकर का दृष्टांत दिया हो। तो फिर पंडित जी अब हमारे हाथ में क्या रहा? कि तेरे हाथ में तेरा पूरा गायक रहा। पकड़ में आई? कि तेरे हाथ में तेरा पूरा गायक भगवान रहा ना, तू तो वहां देख, आनंद कर, बस दूसरा काम ही नहीं करना। अभी इसी से परेशान हो आप, ये राग खराब आ गया, मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं करना चाहता। अरे लेकिन तू करने वाला होता कौन है? कि मैं तो इसका ज्ञाता हूं, मैं तो इसका ज्ञाता हूं, मैं तो इसका ज्ञाता हूं, मैं तो इसका ज्ञाता हूं। नहीं, बैठ जाओ शांति से। अब राग आवे तो मजा करो, मजा करो। आजा बेटा आजा। विकल्प आ गया, आजा। हम क्या करें? आ जान ओ, हम करें क्या? मात्र जानना मेरा काम, हमारा काम ही कुछ नहीं। बोलो, यदि तुम्हारे हाथ में अपने ही परिणाम सुधारने होवे ना, दूसरों की तो जाने दो, दूसरे की। सास को इस बात का टेंशन है कि पूरे परिवार को सुधार के रख दूं, सुधार के रख दूं, सुधार के रख दूं। खुद ही तो सुधार नहीं। एक बहुत अच्छी कहावत चलती है गायत्री वालों की तरफ से, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हालांकि यहां तो हम करेंगे हम अपने को सुधराया देखो, और जगत को भी सुधराया देखो, क्योंकि योग्यता नहीं टाली जा सकती। आपने लाख उपाय किए कि ये लड़के की हंसने की आदत बदल जाए, खाने की आदत बदल जाए, बोलने की आदत बदल जाए, वो नहीं बदल ही नहीं सकती। आप करके देख लेना। अभी भी यदि आपने प्रैक्टिकल नहीं किया हो तो आज कर लेना,
एक आध को सुधार के बताना, एक आध परिणाम तुम अपने ही सुधार लेना और एक आध परिणाम दूसरे का सुधार देना। उसी दिन हम आपका एक सोने का मंदिर बनाएंगे 100 मंजिला। ये तो कितना था, 1362-64 था, इतना नहीं, अपन तो और बड़ा बनाएंगे। हमारा तो मंदिर ही इतना अच्छा बनाएंगे आपका कि 1362 की तो एक स्टोरी होगी। इतना ऊंचा महल बनाएंगे, आपका मंदिर बनाएंगे। आप करो, एक आध परिणाम अपना सुधारना और एक आध परिणाम दूसरे का सुधारना, तो और फिर जब सफल हो जाओ तो आना मेरे पास। वो तो होता यह है कि एक आध परिणाम सुधरता है, वो उसी समय तुम भाव करते हो कि मैं सुधारूं। नहीं समझ में आई? नहीं? हाँ, ये हमारे पेड़ है ना, पेड़, वो नारियल का पेड़ है ना इधर हमारे टावर के सामने पेड़। वहां मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि इस पे से नारियल गिरे तो क्या हो, नारियल गिरे तो क्या हो। इतने में गिर गया। देखो हमारी विल पावर, देखो विल पावर, हमारी विल पावर देखो। मैंने कहा गिर गया, वाह। अब दूसरा गिरा पंडित जी। बिल्कुल ऐसी हालत है आप लोगों की, बिल्कुल अच्छी तरह समझना। इससे तो बहुत मजा आवे। 3 लोग में अभी सब स्वतंत्र नजर आवे। एक पर्याय के सामने किसकी चले, द्रव की नहीं चले, गुण की भी नहीं चले, नहीं चले। ओहो, क्यों नहीं चले उसकी चर्चा नीचे करेंगे अपन। अभी तो इतना ही बता दिया कि एक पर्याय की शक्ति कितनी जोरदार है। अभी इस पर्याय शक्ति का ऑपरेशन करेंगे अपन, ऑपरेशन, और फिर उसमें से 2 पॉइंट और निकलेंगे। 2 पॉइंट नीचे हो रहे ना, वो निकलेंगे बाद में, तब उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी तो पर्याय शक्ति। दूसरा, समर्थ उपादान कारण। पर्याय अपना कार्य करने में समर्थ है। द्रव को असमर्थ कहा था, त्रिकालीय उपादान को क्या कहा था, असमर्थ। और अभी पर्याय अपना काम करने में समर्थ है। बस एक निमित्त असमर्थ, निमित्त असमर्थ, द्रव्य त्रिकालीय उपादान असमर्थ, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण असमर्थ। केवल ज्ञान देने में ज्ञान गुण, तो फिर केवल ज्ञान कौन देता है? वो जो केवल ज्ञान की पर्याय है वो समर्थ। घबराना नहीं, अभी अपन समझाएंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे। बहुत बारीक बारीक बात आने वाली है। अभी जो क्या कहते हैं, एकदम स्किन होती है ना, स्किन, इसमें एकदम बारीक बारीक नसें होती हैं। जैसे जरा सी स्किन पे ब्लड लग जाए ना तो एकदम खून आ जाता है। तो ब्लड तो रहता है ब्लड की नसों में, लेकिन जैसे कट जाए तो एकदम खून आता है। इसका मतलब है कि बारीक बारीक नस है। तो अभी जो चर्चा चलने वाली है वो बारीक नस की चलेगी। चिंता नहीं करना, अपन तो 2.5 लाख गुना बड़ा कैंसर उससे देखेंगे। अपने को सब दिखने वाला है। अभी तो सर्वज्ञ भगवान ने देखने की स्टाइल दी है अपने को, और गुरुदेव श्री उसमें वर्तमान में बहुत जोरदार निमित्त मिल गई अपने को। बोलो, अभी ऐसी चर्चा का ऑपरेशन कौन करता, कहां करे, कौन करे? अन्य मत में तो खबर नहीं। गुरुदेव श्री बोले ना, जैन मत में भी खाने पड़ना दुर्लभ है। चलो, क्या कहते थे? समर्थ, समझ में आया? पर्याय अपना काम करने में समर्थ है। नंबर नेक्स्ट, अनित्य है। अनित्य कारण, अनित्य कारण है। नित्य कारण लिया था वहां, उधर नित्य कारण लिया था त्रिकालीय उपादान में। यहां क्या कहा उसको? अनित्य है। नहीं भी लिखा हो तो ऊपर होगा कहीं ना कहीं, है ना, नित्य है ना। हाँ, ध्रुव के बाद नित्य लिया है, ऐसे यहां अनित्य है। अभी अगली परिभाषा लो। परिभाषा, द्रव्य शक्ति की व्यक्तता को क्षणिक उपादान कारण कहते हैं। देखो, बहुत सारा माल पचा नहीं पाओगे आप। बादाम है ना, थोड़ी थोड़ी लेनी चाहिए। बादाम ज्यादा नहीं खानी चाहिए एकदम। इसलिए अब इस बादाम को कल खिलाएंगे आपको। हाँ, अभी नहीं तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। अभी द्रव्य शक्ति की व्यक्तता को, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ओम।